जिसमें हम लोग तुरंत पढ़े हैं और दोहरा भी लिए हैं। और दूसरी शाखा है कृष्ण भक्ति शाखा, सगुण काव्य धारा में कृष्ण भक्ति शाखा। हम लोग आज कृष्ण भक्ति शाखा के भावगत और शिल्पगत विशेषताओं को देखेंगे। भावगत विशेषताओं में सर्वप्रथम है शुद्धाद्वैतवाद और पुष्टि मार्ग। वल्लभाचार्य का प्रभाव द्वैतवाद और निम्बार्काचार्य के द्वैताद्वैतवाद का भी प्रभाव इस समय में रहा है। तो देखिए शुद्धाद्वैत और पुष्टि मार्ग क्या है, या फिर माधवाचार्य के द्वैतवाद और निम्बार्काचार्य के द्वैताद्वैतवाद का भी प्रभाव इस पर पड़ा है। मतलब ये सब क्या है आगे स्पष्ट हो जाएंगे सभी बातें। फिर लीला में अखंड विश्वास। उस समय में जो भी कवि थे वो लीला में विश्वास करते थे, मतलब भगवान तो अवतार अवतार लिए ही थे, और उनकी जो लीलाएं थी, क्रियाकलापें थे जीवन की, उस पर जो है विशेष विश्वास है उन लोगों का। जैसे उसमें आता है कृष्ण का लोक रंजक स्वरूप व माधुर्य से पूर्ण लीलाओं का चित्रण। स्वरूप मतलब कृष्ण के जितने भी रूप हैं, चाहे वो बाल्य रूप हो, नटखट वाला हो, चाहे वो संहार को लेकर के हो, सभी जो इनकी लीलाएं थी वो उनके पर इन लोगों के समय के कवि का बहुत महत्वपूर्ण जो है विश्वास बना हुआ था। वात्सल्य का विशद चित्रण। ये सब जो आप लोग को नया नया शब्द मिल रहा है, इस सभी की आपको सारांश आगे मिल जाएगा, हम आगे पढ़ते जाएंगे। तो बस अभी समझ लें कि ये सब भावगत विशेषताएं है, भाव है। इस भाव को केंद्र में रख करके मन में इस प्रकार की भावनाएं थी, तभी जो है रचनाएं की गई थी कृष्ण भक्ति शाखा की। स्वागत है दीदी। खुश रहो भाई। कहाँ है दीदी? अभी दरभंगा में है घर? नहीं, घर पे हूँ। अच्छा अच्छा, कुछ कहिए। पढ़ाओ अच्छी शांति सुन रहे हैं। अभी हम लोग भक्ति काल पर हैं दीदी, कृष्ण भक्ति शाखा पढ़ा रहे हैं और आज। कविता तुमने पढ़ा दिया? कविता सब जो भेजे हो ग्रुप में। कविता सब जो भेज चुके, कुछ नागार्जुन की कविताएं एक दो पढ़ाए भी हैं और सब बाकी भी है। अरे कोई बात नहीं, हम भी जुड़ जाएंगे उस समय भी। हाँ, जैसे आज हम लोग सोचे थे वो पढ़ाएंगे प्रेत का बयान। अच्छा ठीक है, हमको भी सुनने को मिलेगा। हम सुनने को क्या कोशिश तो दीदी, आप ही करते रहते व्याख्या हैं, कर लेकिन दीजिएगा। नहीं, मेरा नेटवर्क काम नहीं करता रहता है ना घर पे, इसीलिए मैं मतलब नहीं जुड़ पाती हूँ सही से। अच्छा अच्छा अच्छा, चलो पढ़ाओ, ठीक है। डिस्टर्ब मत हो जाए तुम्हारा। नहीं 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 दीदी, डिस्टरबेंस नहीं है। ठीक है, तो हम लोग अभी भावगत विशेषताएं पढ़ रहे हैं कृष्ण भक्ति शाखा में। किस प्रकार की भावना मन में रख करके उस समय के कवि रचनाएं करते थे, उसी पर हम लोग बात कर रहे हैं। तो वात्सल्य का विशद चित्रण है दीदी, वात्सल्य को थोड़ा आप एक्सप्लेन कर देते हैं। हेलो, आवाज आ रही है ना? हाँ हाँ हाँ। वात्सल्य वर्णन जो होता है ना, वो माता और पुत्र से संबंधित होता है। बचपन में जैसे वात्सल्य रस का तीन भाव है, एक ईश्वर और भक्त के बीच होता है, एक पति और पत्नी के बीच होता है, एक माता और बच्चे के साथ जुड़ा रहता है। तो वो माता और बच्चे के साथ जो जुड़ा रहता है वो उसको ही हम वात्सल्य रस के अंतर्गत आता है। जी जी जी। वो नहीं कहते कृष्ण का दोहा जो है, कोई अभी याद नहीं, मुझे दावत बहुत खींचा, माँ मैं नहीं खाया, हमको याद नहीं आ रहा है वो पंक्ति अभी। मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो। हाँ हाँ, ये वाले कुछ लाइन है हाँ हाँ हाँ। उसी का। हमको भी थोड़ा दो मत हो जाएगा, सब कुछ छोड़ा हुआ। जी जी जी, समस्याएं थी जिसके लिए। आगे है इसी कड़ी में प्रेम की विराट कल्पना। इस समय में कृष्ण लीला को लेकर के प्रेम को बहुत उच्च स्तर पर रखा गया, जिसमें संयोग और वियोग दोनों प्रकार की रचनाएं की गई। क्योंकि प्रेम है तो संयोग भी होगा और वियोग भी, दोनों का समान रूप से वर्णन इस काव्यधारा में हम लोगों को देखने को मिलेगा। भ्रमर गीत में मौलिक उद्भावनाएं। भ्रमर गीत रचना है सूरदास की, तो उसमें जो है मौलिक जो भी भावनाएं थी उस समय की, उसको बहुत ही सुचारू रूप से दर्शाया गया है। युग जीवन से कम संबंध। युग जीवन अर्थात जो भी हम लोगों का जीवन यापन है उस समय के जो है, तो उस समय में भावनाओं और बाल लीलाओं को लेकर के मुख्य रूप से उसमें बहुत सारी रचनाएं हो रही थी।
और जीवन से जुड़ी हुई बातों पर थोड़ा कम ध्यान दिया गया था। नारी मुक्ति की प्रस्तावना इसमें प्रमुख रूप से उद्धृत है। नारी मुक्ति पे विशेष बल दिया गया था। और प्रकृति के साथ रागात्मक संबंध, प्रकृति को भी इसमें बहुत सुचारू रूप से शामिल किया गया था। शिल्पगत विशेषताएं हम लोग देखें तो पहला है काव्य रूप। काव्य रूप किस प्रकार से है ये तो हम लोग ध्यान दे देंगे। प्रायः मुक्तक छंद इस समय में उपयोग किया गया, कुछ बाद में प्रबंध का भी उपयोग किया गया था। और क्षीण किस्म की प्रबंधात्मकता के कारण लीला पद की विशिष्ट संज्ञा, अर्थात लीला को किसी कृष्ण भगवान की लीला को लेकर के लीला पद एक विशेष प्रकार की पद थी, तो उसकी रचना जो है उस समय में किया गया था। लेकिन मुख्य रूप से उस समय में मुक्तक छंद जो है इसका इसका उसको अपनाया गया था। काव्य रूप इस प्रकार की थी। भाषा ब्रज थी, ब्रज भाषा में ही जो है रचना की गई थी अधिकांश उस समय में। और दोहा, कवित, सेवैया आदि छंदों में रचनाएं की गई। इस समय में अनेक प्रकार की अलंकार का उपयोग किया गया, जिसमें उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा ये सब प्रमुख अलंकार जो उस समय में उपयोग किया गया था। प्रतीकों का सफल प्रयोग, प्रतीक जो माना गया था उस समय में इसका बहुत अच्छा से इसमें। और बिंब का बहुविध प्रयोग, इसमें प्रतीक और बिंब का बहुत ही सुचारू रूप से सफल प्रयोग किया गया था इसमें। दीदी थोड़ा आप प्रतीक और बिंब को एक्सप्लेन कर देते हैं। जूही दीदी। शायद नेटवर्क की समस्या है। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग। हम लोग अब सबसे पहले कृष्ण के बारे में देखते हैं, क्योंकि कृष्ण भक्ति शाखा है तो कृष्ण के बारे में थोड़ी जानकारी ले लेते हैं। सर्वप्रथम सबसे पहले ऋग्वेद में कृष्ण का उल्लेख मिलता है। सर्वप्रथम ऋग्वेद में कृष्ण का उल्लेख मिलता है। ऋग्वेद के प्रथम मंडल में कृष्ण का उल्लेख है। इसके अतिरिक्त अष्टम और दसम मंडल के कुछ सूक्तों के रचयिता रचयिता इस समय कृष्ण है। आठवें मंडल और 85वें सूक्त के रचयिता के रूप में कृष्ण का उल्लेख है। ये मंडल जो हम बता रहे हैं वो ऋग्वेद में क्या है, अध्याय है। मंडल से तात्पर्य अध्याय का। ऋग्वेद में भी अलग अलग प्रकार के खंड बचे हुए थे, तो उसी में जो है प्रथम मंडल में कृष्ण का उल्लेख है। उसके बाद अष्टम मतलब 8वीं और 10वीं मंडल में भी जो है अनेक प्रकार का उपयोग किया गया है उसमें उस समय में। महानारायण उपनिषद में विष्णु का पर्यायवाची वासुदेव है। विष्णु का पर्यायवाची क्या है, वासुदेव। कृष्ण वासुदेव का पर्यायवाची है। अब देखिए वासुदेव कौन थे, जो कृष्ण के पिताजी थे, उनका नाम था वसुदेव। तो लेकिन कृष्ण को जो है वासुदेव कहा गया, क्योंकि वह शब्द जो है वह कृष्ण और विष्णु के पर्यायवाची माने गए इसके लिए। कौशिक की ब्राह्मण में अंगिरस ऋषि के शिष्य कृष्ण का भी वर्णन है। कृष्ण को बहुत रूपों में देखा गया, जैसे राम को भी जो है सो सभी ने अपनी अपनी दृष्टिकोण से अलग अलग प्रकार से देखा था, उसी प्रकार यहाँ भी इसका भी वर्णन है। तो उपनिषद में विष्णु का पर्यायवाची शब्द है वसुदेव। और कौशिक ब्राह्मण कौशिकी ब्राह्मण में अंगिरस ऋषि के शिष्य कृष्ण का वर्णन है। यहाँ पर अंगिरस के शिष्य जो ऋषि के शिष्य जो है उसका कृष्ण का वर्णन यहाँ पर दिया गया है। फिर छंदोग्योपनिषद में कृष्ण को अंगिरस का शिष्य माना गया है। ठीक है, तो अंगिरस का शिष्य माना गया कृष्ण को। साथ ही कृष्ण को देवकी का पुत्र कहा गया। कृष्ण तो देवकी के ही पुत्र ही थे, जो वास्तव में जन्म अवतार लिए थे। डॉक्टर भंडार ने सिद्ध किया कि वैदिक ऋषि कृष्ण का महाभारत के कृष्ण से कोई संबंध नहीं। मतलब अर्थात ये अंगिरस के जो शिष्य कृष्ण माने आते हैं, जो महाभारत के कृष्ण हैं, इस दोनों का कोई संबंध नहीं। वो समकालीन थे, समकालीन अर्थात वैदिक थे। लेकिन ये जो कृष्ण है वो तो बहुत पुरातन थे। तो यहाँ पर स्पष्ट कर दे रहे हैं भंडारकर जो है, डॉक्टर भंडारकर ये स्पष्ट कर दे रहे हैं कि वैदिक ऋषि कृष्ण जो थे उनका महाभारत के कृष्ण से कोई संबंध नहीं है।
लोकमान्य तिलक भी अंगिरस कृष्ण और गीता का उपदेश देने वाले महाभारत कालीन कृष्ण को अलग अलग मानते हैं। लोकमान्य तिलक भी विद्वान रहे हैं। ये सभी ने इस अंतर को स्पष्ट कर दिया। कृष्ण ये अलग हैं और ये अलग थे। ठीक है। महाभारत में वर्णित कृष्ण का प्रारंभिक रूप सामान्य मानव रूप है, मतलब वो कोई छल कपट नहीं करते, वहां पर साधारण मानव बनकर के रहते हैं। लेकिन किंतु इस ग्रंथ के परिवर्तित होने के क्रम में कृष्ण पर ब्रह्म, विष्णु, नारायण आदि के प्रतिरूप परम देव के रूप में प्रतिष्ठित हो गए। महाभारत में जो वर्णन किया गया है वह सामान्य मानव के रूप में किया गया है, परंतु जो इस ग्रंथ में बदल करके जो लिखा गया तो कृष्ण को उसमें परब्रह्म अर्थात भगवान माना गया और विष्णु, नारायण जो थे उनके आदि के प्रतिरूप परम देव के रूप में प्रतिष्ठित किया गया। ठीक है। उन्हें मतलब अर्थात उन्हें अवतारवादी दृष्टिकोण से देखा गया और सगुण भक्ति काव्य में अवतारवादी का बहुत अधिक महत्व है। गीता में कृष्ण के दार्शनिक व्यक्तित्व का पूरी तरह उद्घाटन होता है कि वह किस प्रकार का उनका व्यक्तित्व था, कि वह अर्जुन को किस प्रकार से शिक्षा दिए और उसे सबसे महान धनुर्धर योद्धा बनाया। गीता में बता ही दिए हैं क्या सब था। वेद वेदांत ज्ञाता कृष्ण ने व्यवहारिक स्तर पर दर्शन को गीता में पहली बार प्रतिष्ठित किया। अर्थात वेद वेदांग ज्ञाता, वेद को सभी अर्थों में जानने वाले कृष्ण व्यवहारिक स्तर पर देखने की अलग दृष्टि को पहली बार गीता में ही प्रतिष्ठित किया था। वह कृष्ण के परम देवत्व का परिचायक है। अर्थात जब उन्होंने गीता का संदेश दिया, वह जो समय था कृष्ण के संपूर्ण जीवन काल में, वह कृष्ण के परम देवत्व अर्थात भगवान में भी जो सबसे उच्च कोटि का सोच हुआ, बस उसका एक परिचायक समझ लीजिए, उसका निर्वाह करने वाला समझिए। वह कब दिखता है भगवान के, जब वो गीता में पहली बार दर्शन प्रतिष्ठित करते हैं। स्पष्ट है बातें आप लोगों को अभी तक? जी भैया। देखिए, प्रारंभ में एक दूसरे कृष्ण का भी उल्लेख हम लोगों को मिला जो अंगिरस के ऋषि थे, परंतु बाद में यह स्पष्ट हो गया कि दोनों कृष्ण अलग अलग हैं। हम लोगों को वह अवतारवादी कृष्ण, देव की पुत्र कृष्ण का ही वर्णन करना है जो कि महाभारत में शामिल थे। ठीक है। मुख्य रूप से उनकी रचना हमें आगे देखने को मिलेंगी। गोपाल कृष्ण और ब्रजनंदन कृष्ण की लीलाओं का प्रारंभ पुराणों से हुआ। गोपाल कृष्ण और ब्रजनंदन कृष्ण, यहाँ पर आप देखिए, गोपाल कृष्ण मतलब छोटे बालक थे वो, और ब्रजनंदन मतलब ब्रज में रहने वाले कृष्ण। इनकी लीला जो है कहाँ प्रारंभ हुआ? पुराणों से हुआ। पुराणों में इनकी लीलाओं का वर्णन सबसे पहले लीलाओं का प्रारंभ जो है पुराणों से हुआ। लोग वेद पुराण जानते हैं, तो ऋग्वेद में तो उनका उल्लेख आप लोग समझ ही गए थे ऋग्वेद में क्या सब था, लेकिन पुराण में जो है उनकी लीलाओं का वर्णन था। वेद में यह वर्णन था कि वह गीता के माध्यम से सबसे अधिक सर्वसम्मत प्रसिद्ध उपदेश दिए थे हम लोगों को। हम लोगों का था समय में समकालीन में कृष्ण अर्जुन उनके सामने थे, उनको उन्होंने शिक्षा दी, परंतु वह जो संदेश है वह अभी तक हम लोगों के बीच उपस्थित है और उससे एक सकुशल राष्ट्रीय चेतना उजागर करने का सशक्त माध्यम वह है। पुराण ग्रंथों से श्री कृष्ण का आध्यात्मिक रूप भी पुनर्रूपेण व्यंजित हुआ। मतलब पुराण ग्रंथ में श्री कृष्ण का जो आध्यात्मिक रूप, मतलब उनका जो भगवान वाला जो रूप वगैरह था, उनको पूरी तरीके से दिखाया गया पुराण में, और अन्य अवतार को अंशावतार और कृष्ण को पूर्णावतार पहली बार पुराणों में ही कहा गया। अर्थात भगवान अपने सभी रूप धारण करके, मतलब सभी लक्षणों के साथ कृष्ण रूप में ही जो है जीवित लिए थे, जन्म लिए थे, क्योंकि सर्वगुण संपन्न जो है वह कृष्ण ही दिखते हैं। राम जो है सर्वगुण संपन्न नहीं दिखते, वह एक आदर्श पुरुष की भांति अपना जीवन व्यतीत कर लेते हैं, परंतु कृष्ण में जो है सभी सर्वगुण संपन्न थे श्री कृष्ण। ठीक है।
यह कहाँ पूर्णावतार पहली बार पुराणों में ही कहा गया कि अन्य अवतार जो है अंशावतार है, मतलब नारायण के अंश से पैदा हुए, जन्म लिए, परंतु कृष्ण जो है वो पूर्णावतार पहली बार पुराण में ही कहा गया कि वो भगवान के पूर्ण रूप से जो उनका अवतार था वह श्री कृष्ण के रूप में उन्होंने लिया था। पुराणों में अवतारवादी भगवान श्री कृष्ण के दो रूप माने गए हैं। भगवान श्री कृष्ण जो अवतार लिए उनका भी दो रूप माना गया है, एक है ऐश्वर्यमय कृष्ण और माधुर्यमय कृष्ण। अब देखिए कृष्ण की भी दो रूप थे, एक थे ऐश्वर्यमय जो ऐशो आराम करते थे कृष्ण, एक वह कृष्ण थे, और दूसरा थे माधुर्यमय कृष्ण जो सबको मोहने वाले थे। मतलब उनकी प्रवृत्ति दो तरह के से मान सकते हैं, क्योंकि सभी का व्यक्तित्व एक प्रकार की नहीं हो सकती, अलग अलग प्रकार के व्यक्तित्व भी होते हैं। लोक रक्षक संबंधी लीलाएं ऐश्वर्य रूप के अंतर्गत आती है। लोक रक्षक ऐश्वर्य अर्थात ऐशो आराम करने का मतलब ये है कि वह लोक रक्षक के रूप में काम करे, लोगों की सेवा किए, दूसरों का मदद किए, वह लोक रक्षक आती है ऐश्वर्य रूप में। और लोक रंजक मतलब लोगों के बीच मनोरंजन करना, उन्हें छेड़ना, गोपियों को छेड़ना, बाल सखा के साथ खेलना कूदना, यह सभी बातें जो है माधुर्य भाव में आती थी, अर्थात मीठी भावनाओं के संग सभी को अपने आप में दूसरों को मोह लेते थे। तो हमारे हिसाब से बहुत ही स्पष्ट आप लोगों को अभी तक समझ आ रही होंगी कृष्ण भक्ति शाखा, और किसी को कोई दिक्कत है तो बता सकते हैं, नहीं तो फिर मैं आगे कंटिन्यू करूंगा। ठीक है, आगे चलते हैं। पुराणों में ब्रजवासी लीला परायण कृष्ण ही प्रमुख रहे हैं। पुराण में जो है वह कृष्ण बहुत ही प्रसिद्ध रहे हैं जिन्होंने लीला किया, छल किया। महाभारत के कृष्ण और द्वारकाधीश कृष्ण नहीं है। महाभारत के जो कृष्ण है वह द्वारकाधीश अर्थात द्वारिका के राजा जो थे, जो कंस को मारे थे, वह कृष्ण नहीं है। यह भी जो है पुराण में ही वर्णन है, अर्थात जो कृष्ण जन्म लिए, बड़े हुए और अर्जुन को मदद किए और महाभारत में जो उनकी अहम भूमिका थी। तो पुराण देखिए ऐसा नहीं है कि क्या है नहीं है, क्योंकि मैं कोई विद्वान तो नहीं हूँ कि मैं अपने तरफ से बता दूं। तो यहाँ से इस पंक्ति से यह स्पष्ट हो जा रहा है कि जो कंस को मारे थे वह कृष्ण अलग थे, और यहाँ पर देखिए कृष्ण होंगे वही हो सकता है, यह भी हो सकता है कि कृष्ण एक ही होंगे, लेकिन अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग ग्रंथों में जो लिखा है वो अलग भावनाओं के संग लिखा होगा, हो सकता है। बात समझने की है, जो ऐसा भी है साहित्य में, क्योंकि मैंने आप लोगों को बताया था कि पूर्ण रूप से सही कोई भी चीज साहित्य में नहीं है, लगभग बातों पर संशय बना हुआ है, एक कंफ्यूजन क्रिएट करता है हमेशा। यहाँ पर बस इतना ही समझना है कि ब्रजवासी लीला परायण कृष्ण, जो ब्रज में रह करके, जो नंद के यहाँ रह करके, और हाँ नंद यशोदा के यहाँ रह करके जो लीला किए कृष्ण, वह कृष्ण महाभारत के कृष्ण जो वह ठीक है प्रमुख रहे थे। कहाँ पुराण में महाभारत के कृष्ण और द्वारकाधीश, द्वारका के जो राजा बने थे, वह इस दोनों में जो है अंतर था। भगवान पुराण के आधार पर प्रथम संप्रदाय माधव संप्रदाय है। भागवत पुराण जो था, भागवत पुराण के आधार पर सबसे पहला संप्रदाय क्या बना? माधव संप्रदाय। माधव जो शब्द है वह कृष्ण का ही, कृष्ण शब्द का ही पर्यायवाची शब्द है। माधव केशव सब उनका ही पर्यायवाची है, जिनमें द्वैतवाद और सिद्धांत पर कृष्ण की उपासना पर जोर है। कुछ कहना है? सुनिए, हाँ बीच में डिस्टर्ब कर दिया कि सेकंड पार्ट का कब से होगा, अभी शुरू कभी था? लगभग 5-7 मिनट के बाद। ठीक है। भागवत पुराण में राधा का उल्लेख कहीं नहीं मिलता है। यह जो राधा को लेकर के प्रेम प्रसंग बनाया गया है बाद ग्रंथों में, लेकिन मूल बात यह है कि भगवान श्री कृष्ण और राधा का जो प्रेम वर्णन है वह बहुत ही बहुत ही निम्न मात्रा में उपलब्ध है, बहुत ही निम्न मात्रा में, नहीं के बराबर कह सकते हैं।
लेकिन बाद के ग्रंथों में वह रोचक तथ्य था प्रेम, इसीलिए उसको बहुत बहुलता दी गई। और अभी हमारे गांव समाज में जो भी कथावाचिका, कथा कहने वाले कथावाचक जो आते हैं या आती हैं, उन लोगों की जो है कथा किस प्रकार से होती है, रास लीला होती है। ठीक है, वह प्रेम रूपी कथा वाच करते हैं और कृष्ण और राधा को केंद्र में रख करके अपनी कथाएं कहते हैं। वास्तव में जो श्री कृष्ण का चरित्र था, या श्रीमद् भगवत गीता कहा जाता है कि हम लोग जो है सो नवाह कर रहे हैं, और वहां पर क्या हैगा, गीता का वर्णन होगा, भगवत गीता। लेकिन गीता में भी जो है आप लोग जब पढ़ेंगे या जानेंगे तो आप लोगों को मिलेगा कि उसमें राधा का नाम एक बार भी जो है सो नहीं लिया गया। ठीक है, राधा का नाम कुछ और रूप से रूपक वो अलग, हाँ, अलग प्रकार के अलंकारों द्वारा उसका उपयोग किया गया, लेकिन वो बहुत ही निम्न मात्रा में, लेकिन राधा को सीधे रूप में राधा कहना कहीं वर्णित नहीं है। ठीक है, और अभी के समय में हम लोग बस कृष्ण राधा को ही, लीला को ही हम लोग कृष्ण की पूरी लीला मान लेते हैं, परंतु ऐसा कुछ नहीं है। वो बनाया गया है बाद के ग्रंथों में। पौराणिक जो बातें हैं उसमें कृष्ण का जो चरित्र है, व्यक्तित्व है, वह फीका पड़ जाता है। बस कृष्ण को नटखट और प्रेम रूप से ही हम लोग देखते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। तो क्या कहा गया है कि भागवत पुराण में राधा का उल्लेख नहीं मिलता, तथापि उसमें कृष्ण की विशेष प्रिय गोपी का उल्लेख अवश्य मिलता है। कहे ना, वहां पर राधा का सीधे रूप में उल्लेख नहीं मिलता, लेकिन उसमें एक कृष्ण की विशेष प्रिय थी गोपी, उसका अवश्य वही थी, राधा ही थी, लेकिन थोड़े इसको सीधे रूप में कहीं नहीं लिखा गया है, जिसने पुनर्जन्म में कृष्ण की आराधना की थी। आराधना शब्द से ही राधा की उत्पत्ति प्रतीत होती है। मतलब फिर से वो जन्म ली थी कृष्ण के लिए, वो भी जन्म ली थी। कृष्ण ने अपना अवतार लिया, वैसे ही हो सकता है इसने भी अवतार लिया। और आराधना शब्द से ही उत्पन्न है, इसमें राधा की उत्पत्ति होती है यहाँ से। तो देखिए, मैंने पहले ही सारी बातें आप लोगों को बता दी है, आगे बढ़ता हूँ। संस्कृत साहित्य में सर्वप्रथम कृष्ण के अलौकिक कर्मों का चित्रण अश्वघोष की रचना बुद्ध चरित प्रथम शती ईस्वी में मिलता है। बुद्ध चरित एक ग्रंथ है, उसमें जो है कृष्ण के अलौकिक कर्मों का चित्रण किया गया है। ठीक है, बंगाल के अंतिम शासक राजा लक्ष्मण सेन के सभा कवि जयदेव ने 12 सर्गों में लोक कोमल कांत पदावली में गीत गोविंद की रचना की। अभी देखिए, हम लोग सबसे पहले रचनाकार हमको कौन मिले हैं अभी तक, राजा लक्ष्मण सेन के सभा कवि जो थे जयदेव। कौन थे, जयदेव। इन्होंने जो है गीत गोविंद की रचना की थी। भागवत पुराण का रास शरद रास है। रास अर्थात उस समय में किस प्रकार की रस का, तो शरद रास है। लेकिन गीत गोविंद का रास बसंत रास है। गीत गोविंद जो जयदेव ने लिखा था उसका रास अलग है, बसंत रास है। संस्कृत में अश्वघोष कृत बुद्धि चरित्र जयदेव के द्वारा लिखा गया। इससे जयदेव से पहले भी हम लोग को मिलता है अश्वघोष। अश्वघोष की रचना, अश्वघोष विद्वान, उनका बुद्ध चरित प्रथम शती ईस्वी, अर्थात पहली जो 100वीं सती, पहली जो शताब्दी रही थी, उसमें जो है सो अश्वघोष की रचना बुद्ध चरित मिलता है। उसके बाद जयदेव ने 12 सर्गों में जो लिखा है कोमलकांत पदावली में गीत गोविंद, उसमें उसके बाद भट्ट नारायण कृत वेणी संहार, गोप गोस्वामी कृत उज्ज्वल नीलमणि, और प्राकृत में हाल कृत, हाल मतलब कवि का नाम था हाल, उनके द्वारा लिखा गया था कि गाहा सतसई, गाथा सप्तशती, जिसको हम लोग बाद में कर दिए। और हेमचंद ने लिखा है प्राकृत व्याकरण, और द्वाश्रय काव्य, यही आदि काव्य कृष्ण का उल्लेख इसमें जो है मिलता है। मतलब कृष्ण कहाँ है, क्या सब किए हैं। तो ये कृष्ण भक्ति काव्य धारा में हम लोग को कौन कौन से मुख्य कवि हैं, क्या क्या लिखे हैं, कौन कौन से पुस्तक में लिखे हैं, इसका जो है वर्णन हो चुका है। अब कृष्ण काव्य परंपरा में प्रमुख संप्रदायों का परिचय, अलग अलग संप्रदाय थे, द्वैताद्वैतवाद, शुद्धाद्वैतवाद। तो इस सब के बारे में जो है अब हम धीरे धीरे जानेंगे, वो अगली कक्षा में जानेंगे। आज के लिए बस इतना ही। भावगत शिल्पगत विशेषताएं हम लोग देख लिए, और जो प्रमुख तथ्य थी कृष्ण भक्ति शाखा को लेकर, कृष्ण भक्ति शाखा क्या है, कृष्ण कौन है, किस प्रकार से उनका वर्णन किया गया है इस खंड में, इसको हम लोग आज जान चुके हैं।
और आगे हम लोग विभिन्न बातें अगली कक्षा में जानेंगे। ठीक है, आज के लिए पार्ट 1 के लिए इतना।